हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं और किन किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट डिमांड चेंज होती है। ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइज, इससे पहले मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में बताया कि इंडिविजुअल डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इफ़ेक्ट होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को चेंज करते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। मार्केट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था कि जब कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीदने के इच्छुक होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन ऑफ पीरियड टाइम पे, वो उस गुड्स को उसके दिए हुए प्राइस पे खरीदता है, तो तब वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। सो ऐसी मार्केट डिमांड, जब मार्केट में सारे कंज्यूमर एक कोई भी गुड्स को खरीदने के इच्छुक होते हैं और गिवन पीरियड और टाइम पे वो उस गुड्स के उस प्राइस को पे करके वो गुड्स बाय करना चाहता है, तो उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को लेके चलेंगे और उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब देखते हैं मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब है मार्केट demand for a commodity is affected by size of population in the country. Increase in population rise the market demand, while decrease in population reduce the market demand. यहाँ सिंपली क्या रखा है कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर सकती है। वो देखते हैं कैसे, जब किसी भी कंट्री की जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगी, तो उससे मार्केट डिमांड राइज होगी, मार्केट डिमांड में भी इंक्रीज आएगा। और जब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, तो वैसे ही मार्केट डिमांड रिड्यूस होगी और उसमें कमी आएगी मार्केट डिमांड में। सो ये बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में और उसकी मार्केट डिमांड में, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है सो मार्केट डिमांड बढ़ती है, गुड्स की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती है, और जैसे ही जब पॉपुलेशन कम होती है तो उससे मार्केट डिमांड रिड्यूस होती है, मीन्स कम होती है, और उससे गुड्स की डिमांड कम होती है। ये था फर्स्ट पॉइंट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है सीजन एंड वेदर। द सीजनल एंड वेदर कंडीशंस ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ विंटर डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट्स increase, whereas market demand for raincoat and umbrella increase during the raining season. So second point क्या है, जो सीज़न और वेदर होता है वो भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। और वो कैसे करता है, जब ड्यूरिंग द विंटर, जब विंटर सीजन में जब लोग ज़्यादा वुलन क्लोथ्स की और जैकेट्स की डिमांड करते हैं, जिससे मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ही जब रेनी सीज़न आता है तो उस टाइम लोग ज़्यादा रेनकोट एंड एम्ब्रेला की डिमांड करते हैं, जिससे मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाती है उस गुड्स की। और जैसा कहा, ये सीजनल और वेदर कंडीशंस पे ये सीजनल और वेदर कंडीशन अफेक्ट करती है इस मार्केट डिमांड को, क्योंकि जब ठंड नहीं होगी सो लोग उस वुलन क्लोथ्स की डिमांड नहीं करेंगे और वो डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसी जब रेनी सीजन नहीं होगा सो लोग रेनकोट एंड अम्ब्रेला की डिमांड नहीं करेंगे और वहाँ पर मार्केट डिमांड कम हो जाएगी उन गुड्स की। इसलिए सीज़न एंड वेदर एक फैक्टर है, और ये फैक्टर भी पॉजिटिव रिएक्ट करता है मार्केट डिमांड के साथ, क्योंकि जब उन गुड्स का सीज़न होता है, वेदर होता है, तो वो उन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और जब उन गुड्स के सीज़न और वेदर नहीं होता तो उनकी डिमांड कम होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल था वुलन क्लोथ्स एंड जैकेट इन द विंटर एंड द रेनकोट एंड अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। ये सेकंड पॉइंट था। अब
Third point is distribution of income. If income in the country is equitably distributed, then market demand of commodities will be more. However, if income distribution is uneven, so people are either very rich or very poor, then market demand will remain at lower level. सो थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर किसी भी कंट्री की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी कंज्यूमर्स में, सो इस केस में मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी और हायर लेवल पे जाएगी. बट इन द केस अगर किसी भी कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूट अनइवनली होती है, मीन्स अमीर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है और गरीबों की बहुत कम होती है, सो इस केस में मार्केट डिमांड लोअर लेवल पे चली जाएगी. और एज कंपेरिजन टू इन केस जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो रही थी उससे कम हो जाएगी इन केस ऑफ जब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, ईदर वेरी रिच और ईदर वेरी पुअर, या तो बहुत अमीर होंगे लोग या फिर बहुत गरीब होंगे. तो इस केस में मार्केट डिमांड लोअर लेवल पे चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.